यह बात तो सच है कि बुरी आदतें जल्दी पड़ती है, क्योंकि जब किसी बुरी आदत को करते हैं तो उसका आनंद जल्दी आता है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इंसान बार बार वो ही काम करता है और फिर वो फंसता चला जाता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। जैसे आपने पहली बार सिगरेट का लुत्फ लिए आपको थोड़ा कम अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप दूसरी बार सिगरेट लो गए तो आपको पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा अच्छा लगेगा और आप बार बार सिगरेट का उपयोग करोगे और फिर आप उसके आदी हो जाओगे गए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि किसी से नफरत करना आसान है, लेकिन किसी से प्यार करना मुश्किल। उसी तरह अच्छी चीजों को प्राप्त करना मुश्किल है और बुरी चीजों को प्राप्त करना आसान है। नीचे गिरने में कोई ताकत नहीं लगती है। उसी तरह बुरी आदत में मन को उतना समझना नहीं पड़ता है और अच्छी आदत बनाने के लिए मेहनत लगती है। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही अच्छी आदतें बनती है। अच्छी आदत लगती नहीं, बनानी पड़ती है, और बुरी आदत बनानी नहीं पड़ती, लग जाती है। कभी कोई नशेड़ी खुद से नशा नहीं करता है, उसके संगी साथी की बातों में आकर ही वह नशा करना सीखता है। नशा करने वाले साथी इसलिए ही बनाते हैं कि वे जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जब साथियों के साथ करते हैं तो उन्हें गलत करने जैसी बात महसूस नहीं होती है। इसलिए यह आप पर निर्भर करती है कि आप अच्छी संगत में रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि गिरने में या लुढ़कने में ताकत नहीं लगानी पड़ती है, पर ऊपर उठने में या चढ़ने में ताकत लगती है। आपकी आदतें आपका व्यवहार बनाती है और आपका व्यवहार आपका चरित्र, इसलिए जैसी आदतें होंगी वैसे ही आप होते जाएंगे। यह समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारा मन चीजों को दो तरीकों से वर्गीकृत करता है, पेन और प्लेजर, यानी तकलीफ और आनंद। मन तकलीफ या कहे दुख से भागता है और आनंद यानी सुख के प्रति आसक्त रहता है। बुरी आदतें शुरू में आनंद देती प्रतीत होती हैं, मसलन शराब पीना आदि, परंतु लंबे समय तक नहीं। अब मन यह जानता भी है, परंतु यह हमेशा तत्काल सुख की ओर भागता है। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है, जैसे कि सुबह की सैर। मन कहता है सुबह जल्दी उठना बहुत तकलीफ है और कुछ न कुछ बहाना ढूंढ लेता है इस तकलीफ से बचने के लिए। ये एक सोच मात्र है। अब यही किसी युवक को पता चले कि सुबह कोई मॉडल पार्क का उद्घाटन करने आ रही है, तो युवक का मन इस घटना को आनंद से जोड़ेगा और युवक सुबह सबसे जल्दी उठकर पार्क पहुंच जाएगा। अच्छी आदतों में सख्त नियम होते हैं, पर मन चंचल रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे अपने कर्म पर चलते रहेंगे और उस अच्छी आदत को आनंद से जोड़कर देखेंगे, तो वो अच्छी आदत आपको शीघ्र पड़ जाएगी। बुरी आदतें इसलिए हावी हो जाती हैं क्योंकि मन उसे आनंद के साथ जोड़कर देखता है। वह अच्छी आदतों में लंबे समय लगता है क्योंकि मन इसे कष्ट से जोड़कर देखता है। क्या बुरी आदतों को खत्म करना जरूरी है या उन्हें अच्छी आदतों के साथ बदलना बेहतर है? अगर हमें कहीं से घास खत्म करना है तो हम उसे काट सकते हैं, लेकिन वह फिर वहाँ उग जाएगा अगर वहाँ और कुछ उगा नहीं होगा तो। ठीक इसी प्रकार किसी आदत को खत्म करने से बेहतर है कि उस बुरी आदत के बजाय एक अच्छी आदत बनाएं, इससे उस बुरी आदत की जगह भर जाएगी और वह फिर से हमारे में आए इसकी संभावना भी कम हो जाएगी। कई बार हमें लगता है कि हमने बुरी आदत बदल ली है, लेकिन वह फिर से अचानक ही कभी अपना मुंह दिखा देती है। कई आदतें सिर्फ आदतें नहीं होती, वे कड़े संस्कार होते हैं जो कई जन्मों से हमारे अवचेतन मन में छिपे बैठे हैं। ऐसे में उन्हें खत्म करना भी जरूरी होता है। इसमें समय लग सकता है जो सबके लिए अलग अलग होगा, और वह संस्कार कितने कड़े हैं इस पर भी निर्भर करता है। रावण को सिर्फ मारा नहीं जाता, मारने के बाद जलाया भी जाता है। होली में सिर्फ होलिका दहन नहीं किया जाता,
उसके बाद रंगा भी जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में महेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। अपने जीवन में वह कई सारे व्यवसाय करने का प्रयास कर चुका था, लेकिन उसका कोई भी व्यवसाय अच्छी तरह नहीं चल पाता था, जिसके कारण वह अपने जीवन में बहुत ही गरीबी की हालत में दिन गुजार रहा था। उसे अपने जीवन में हर एक चीज के लिए लोगों की सहायता लेनी पड़ती थी। इसी गरीबी की हालात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था और दिन भर बैठे बैठे वह यही सोचता रहता था कि उसके जीवन के हालात कैसे बेहतर होंगे। महेंद्र अपने जीवन के बुरे हालातों को लेकर इतना ज्यादा निराश हो चुका था कि अब वह बुरी आदतों को अपने जीवन में अपनाने लगा था। अब उसके घर वाले भी उससे परेशान रहने लगे थे। एक दिन महेंद्र ऐसे ही निराश होकर अपनी राशन की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसका एक पुराना मित्र उसकी दुकान पर राशन लेने आता है। उसके मित्र ने राशन लेने के बाद जब रुपए दे की बात आई तो उसके पास कम थे, जिसके कारण वह महेंद्र से कहता है, मेरे मित्र, मैं बाकी के कल आकर देकर जाऊंगा। यह बात सुनते ही महेंद्र चरसा जाता है और वह अपने मित्र से बुरा बर्ताव करता है, उसे बहुत बुरा भला कहता है, जिसके कारण उसका पुराना मित्र राशन वापस करके अपने घर लौट जाता है। अब महेंद्र थोड़ी देर बाद इन बातों को सोचकर दुखी हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मेरा व्यवसाय ऐसे ही तंगी में चल रहा है और यह लोग मुझसे उधार मांग रहे हैं। महेंद्र अब बैठकर यही बातें सोच रहा था कि वह अपने व्यवसाय को चलाए तो चलाए कैसे, अपने गरीबी को दूर करे कैसे। तभी वह देखता है कि सामने से एक भिखारी बहुत ही खुशी खुशी हंसते हुए उसकी तरफ चलता आ रहा है। वह भिखारी उसके पास आता है और कहता है, अरे भाई, तू इतना परेशान क्यों है? क्या तुझे कोई समस्या है? क्या तेरी पत्नी तुझे छोड़कर भाग गई है? आखिर तेरे जीवन में हुआ क्या है जो तू ऐसे मुंह लटकाए हुए खड़ा है? तब महेंद्र उस भिखारी से कहता है, अरे जा, तू अपना काम कर, क्यों आया है? मेरे पास कुछ खरीदने के लिए तेरे पास पैसे हैं? नहीं ना तो यहाँ से चला जा। भिखारी उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, लगता है तू अपने जीवन में बहुत परेशान है। अगर तू मुझे अपनी परेशानी नहीं बताना चाहता तो जा, पास के ही गांव में गौतम बुद्ध पधारे हुए हैं, तो उनके पास जा और अपनी समस्या बता, वह अवश्य ही तुम्हारे समस्या का समाधान तुम्हें जरूर बता देंगे। आगे भिखारी कहता है, देख, मैं भी उनके पास से होकर आया हूँ। मैं दुखी गया था और मैं अभी मन की शांति के साथ वापस आया हूँ। क्या तुझे मेरी हंसी में शांति नहीं दिख रही? महेंद्र उस भिखारी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है, गौतम बुद्ध इतने ज्ञानी हैं और हर कोई गौतम बुद्ध के पास जाने की बात कहता है, तो क्यों ना मैं भी एक बार गौतम बुद्ध के पास होकर आऊं। शायद वो मेरे जीवन के हालातों से मुझे बाहर निकाल सकें। अगली सुबह महेंद्र तैयार होकर पास के ही गांव में गौतम बुद्ध के पास जा रहा होता है। रास्ते में वह देखता है कि बहुत सारे लोग अपने दुख और परेशानियों को लेकर उनके पास ही जा रहे होते हैं और जो लोग गौतम बुद्ध से मिलकर वापस आ रहे थे वे बहुत ही खुश होकर वापस आ रहे थे। महेंद्र रास्ते में चलते चलते यह सोच रहा था कि गौतम बुद्ध उन्हें ऐसा क्या बताते हैं जो वह इतना खुश होकर वापस आते हैं। गौतम बुद्ध से मिलकर जो लोग वापस आ रहे थे ना तो उनके हाथों में बहुत सारे पैसे होते थे, ना ही सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था जो लोग गौतम बुद्ध के पास से वापस लौटकर इतना खुश होते थे? यह सब सोचकर अब महेंद्र ने भी तय कर लिया था कि वह गौतम बुद्ध से मिलकर ही वापस आएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। अब महेंद्र पास के गांव में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई है। अब महेंद्र भी उस कतार में लग जाता है। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी भी आ गई और उसने गौतम बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं जो भी व्यवसाय करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, सारे विफल हो जाते हैं। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूँ। यह सुनकर बुद्ध महेंद्र से कहते हैं,
तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक तुमने कभी भी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना ही तुमने अपने जीवन में किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर महेंद्र के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए महेंद्र ने पूछा, हे बुद्ध, मैं कैसे दान कर सकता हूँ? मैं तो अब भिखारी बनने वाला हूँ, मेरा व्यवसाय भी अच्छा नहीं चल रहा है, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सारी बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध महेंद्र से कहते हैं, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो, तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम अच्छी बातें लोगों के साथ कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सारी चीजें करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए, हम चाहे तो शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह कभी भी गरीब नहीं हो सकता, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए, लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध की यह सारी बातें सुनने के बाद महेंद्र को अब समझ में आ गया कि वह क्या गलती कर रहा था और उसका मन अब संतुष्ट होने लगा था। इसके बाद महेंद्र गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है और अपने घर वापस लौट आता है। अब कई महीने बीत जाने के बाद उसका व्यवसाय अच्छा चलने लगा था। उसे जो पैसों की तंगी हो रही थी, उसके जीवन की बुरी आदतें भी अब समाप्त हो चुकी थी। दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। हमें अपने गरीबी का कारण ढूंढना होगा। जब भगवान ने हमें सही सलामत बनाया है तो हम गरीब कैसे रह सकते हैं? सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके अच्छा व्यवहार करके लोगों के साथ मिलजुल कर रहकर आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी नाकामयाबों पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह व्यक्ति अपने जीवन को कैसे सुधार सकता है? इसके अलावा हमें इस कहानी से यह सीख भी मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा का, भोजन का और अच्छे विचारों का भी दान किया जा सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का भी दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज के साथ साथ हम खुद भी अपने जीवन में बह होने लगते हैं। अगर आपको जीवन में लगता है कि आप गरीब हैं, आप बुरी आदतों से घिर चुके हैं, तो आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन के गरीबी और बुरी आदतों से बाहर निकल सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मूल्यवान कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।